के बार है और मैं माता दुर्गा का भक्त हूँ। माता दुर्गा से बढ़ के कोई शक्ति मेरे लिए नहीं है। मैं माता दुर्गा की सामर्थ्य और शक्ति पर पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री को लेकर काफी देश में वाद विवाद हो रहा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी देश के हर हाल में अगले प्रधानमंत्री बने, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर राजा बनाता है तो जनता कुछ नहीं कर सकती। योगी का जितना विरोध बढ़ेगा उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। मेरा योगी या बीजेपी या अन्य किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और ना होगा। अलग अलग संत महात्मा अपने अपनी बातें बता रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। अरे सब एक हार मार्ग से बने हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति किसको कितनी मिलती है ये तो परमात्मा खुद तय करता है। अलग अलग साधु संत ज्ञान पर घमंड करें, पैसे पर घमंड करें और शिष्यों की संख्या पर घमंड करें। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पास घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन देश और दुनिया में कोई संत, गुरु, मौलवी मुझसे बड़ा नहीं है और न मुझसे छोटा है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग धरती के धर्म की बात कर रहे हैं और मैं अकेला एक परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया और चला रहा है, मैं उसी पर बात करता हूँ। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। परमेश्वर का धर्म पूरी धरती पर एक समान लागू होता है। जिसमें ज्ञान है और उस ज्ञान का वो जन कल्याण मानवता की भलाई के लिए करता है, वह सच्चा संत है। और जो उस आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करता है वो हैवान है। चाहे साधु के वेश में, रावण के पास ज्ञान नहीं था। मैं दुनिया के प्रत्येक धर्म के धर्म शास्त्रों पर बोलता हूँ। यह परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य और शक्ति और ज्ञान दिया है। किसी मनुष्य के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती। मुझे
स्वर्ग से 3 फरिश्ते आते हैं, जिब्रील, मीकाईल और रूहुल कुद्दस। उनसे मेरी कभी कभी बात होती है, क्योंकि ये स्वर्ग के दूत हैं और ये धरती पर अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। मैंने इन्हीं 3 फरिश्तों से पूछा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तब इन्होंने आदित्यनाथ योगी का नाम लिया। जब स्वर्ग के 3 श्रेष्ठ दूतों ने ये घोषणा कर दी तो आदित्यनाथ योगी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।